सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? फूलवती नाम है मेरा। रहने वाले कहाँ के आप? लुधियाना के। पिछले कई महीनों से आपको अस्थमा का रोग शुरू हुआ था? हाँ जी, 3 महीने से हुआ है। कैसी कंडीशन थी, हालत कैसी थी? कंडीशन बहुत खराब थी, मेरे को सांस नहीं आते थे। पहले बुखार होया था, उसके बाद खांसी बहुत तगड़ी हुए थे, फिर उसके बाद मेरे को तो बहुत ज़्यादा सांस आने लगे। जब मैं डॉक्टर के पास गए थे, वो बोलते हैं कि आपको अस्थमा हो गया, पर मेरे को बोला आपको चेकअप करवाने हैं। मैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो कितने डॉक्टर आपने चेंज करके देखे उस 3 समय? डॉक्टर चेंज करवाए, वो सारे यही बात बोले थे। और डे बाय डे आपका रोग जो था वो बढ़ता ही जा रहा था? गया। फिर मैंने बोला कि फिर दवाई लिया, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ आराम नहीं मिलता था। फिर मैं नींद के गोलियां खाने लगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी आराम नहीं मिलता था। रात को उठ के मैं खांसती थी और बहुत प्रार्थना भी करती थी कि परमात्मा या तो मुझे सांस चंगा कर दो या तो मेरी सांस हमेशा के लिए बंद कर दो। मुझे बस यही डर लगता था। क्योंकि आपकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। पौड़ियां मैं नहीं चढ़ पाती थी, रोटी मैं नहीं खा पाती थी, चावल खाते थे उस दिन तो मेरे बिल्कुल बेकार ही लगता था कि आप मेरे जान निकल जाएगी। और इसी वजह से आपके अंदरूनी आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो चुकी थी। बहुत ज्यादा रहता। फिर जब ये चर्च में आए 14 नवंबर 2024 की मीटिंग को अटेंड किया, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे, और जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी, तो पूरे विश्वास के साथ जब इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया, उसी टाइम परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। आप बताएंगे जब प्रेयर को आपने रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे को ना जैसे लगा कि अंदर से कुछ निकला है, घर में से मिला, उस दिन से ठीक आया। जब ही मैं गवाही देने आ गई। मतलब जैसे प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद आपने चेक करके देखा? चेक करके देखा। कैसे चेक किया? भाग के चेक किया, क्योंकि इसके पहले आप ये चीज नहीं कर पाते थे। और उस प्रेयर के बाद अभी आप बिल्कुल ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं खा रहे आप? नहीं। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले।